कभी अपने हाथ की तरफ देखा है और अचानक से अपना हाथ ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा होता जा रहा है। कभी किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखकर ऐसा लग रहा है कि उसका साइज़ छोटा हो गया है। किसी को देखकर लग रहा है कि उसका साइज़ बड़ा हो गया है। कभी खुद पर ही डाउट हो रहा है कि क्या मैं रियल हूँ। खुद से कनेक्टेड ही फील नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। कभी एनवायरनमेंट एकदम अनरियल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हैं। आप बिलोंग ही नहीं करते हैं इस प्लेस को। ये सब अगर आपके साथ हो रहा है तो हो सकता है कि आप एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम और उसके साथ साथ डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन से सफ़र कर रहे हैं। माय डियर वंस, मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी और कैसे बाहर निकलना है ये भी बताऊंगी। एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम को समझने के लिए ज़रा एलिस की कहानी सुन लेते हैं। एलिस पोशन पी लेती है। पोशन होता है एक औषधि का मिक्सचर। जब वो पीती है तो उसका साइज़ कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। उसके आसपास की दुनिया लगातार बदल रही होती है। अब हमारे ब्रेन ने पोशन नहीं पिया है, लेकिन वो भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा है। वो रियलिटी को, परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर रहा है। जब हमारा ब्रेन विजुअल परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करने लगे और हम अवेयर हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, तो ये बहुत ही स्कैरी हो जाता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। इस तरीके के डर लगते हैं। ये बहुत ही स्कैरी लगता है और आप और हाइपर अवेयर हो जाते हैं इस चीज़ के लिए। और जितना ज़्यादा हाइपर अवेयरनेस होती है उतना ज़्यादा डर लगता रहता है। अब हमारा ब्रेन दो चीज़ों का खास ख्याल रखता है। एक कि हम क्या देख रहे हैं और दूसरा क्या हम सेफ हैं। अब हमारे ब्रेन में जो ऑक्सीपिटल लोब है, जिसका काम है कि हम क्या देख रहे हैं, अगर उसकी विजुअल प्रोसेसिंग में गड़बड़ हो जाती है तो वहाँ से रियलिटी डिस्टॉर्ट होती है। और एक है पैराइटल लोब, जो हमारे साइज़, डिस्टेंस, हमारी बॉडी की अवेयरनेस, इन सब चीज़ों का ख्याल रखती है। अब अगर आप क्रॉनिक स्ट्रेस से जूझ रहे थे, आपको बहुत लंबे समय से माइग्रेन था, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, कोई भी न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आपके अंदर हुए हैं, कोई भी क्रॉनिक स्ट्रेस एंजाइटी की आपको हिस्ट्री रही है, तो कई बार इस तरह से रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है क्योंकि आपका ब्रेन सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा होता है। कई बार ये टेम्परेरी होती है, कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक ख़त्म हो जाती है और कई बार ये कुछ दिनों से लेकर महीनों तक भी चलती रहती है। और अगर आप इसके लिए और ज़्यादा हाइपर अवेयरनेस में रहते हैं, और ज़्यादा डरते हैं, चेक करते रहते हैं और टाइम पर आपको ट्रीटमेंट भी नहीं मिलता है, तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा लंबे समय तक खिंच सकती है। तो इससे डरना नहीं है, बल्कि इसे समझना है। अब क्या होता है कि डीपी यानी कि डीपर्सनलाइजेशन में और डीरियलाइजेशन वाले जब सिम्टम्स आपको आते हैं, तो ऐसे में जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है अमिगडाला। जब बहुत क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी से, किसी भी इशू से आप जूझ रहे होते हैं, तो आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो आपकी सेफ्टी इंश्योर करना चाहता है, तो आपको वो फाइट फ्लाइट मोड से हटाकर फ्रीज मोड में डाल देता है, यानी कि आपको वो डिस्कनेक्ट कर देता है। वो डिस्कनेक्ट आपकी सेफ्टी के लिए करता है। पर क्या होता है कि जब हम खुद से ही डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, एनवायरनमेंट से कनेक्टेड ही फील नहीं करते हैं, तो ये बहुत स्कैरी लगता है। हो रहा है हमारी सेफ्टी के लिए, ये हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसका डिसीजन आपके ब्रेन ने खुद ही लिया है। पर ये और ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम बढ़ा देता है, क्योंकि फ्रीज मोड में जाना, खुद से ही कुछ फील ना करना और आसपास एनवायरनमेंट से भी डिस्कनेक्टेड फील करना, ऐसा लगना कि बस अनरियल वर्ल्ड में हैं आप, तो ये बहुत इमोशनली पेनफुल हो जाता है। लोग अक्सर जब मेरे पास आते हैं तो शिकायत करते हैं कि उन्हें कुछ फील नहीं होता, पर जब एंजाइटी की बात आती है, डर की बात आती है, तो वो तो होता है उन्हें। तो आपको समझना है कि आपको जो और अच्छी हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स होती हैं वो फील नहीं होती हैं, आपको कनेक्टिविटी फील नहीं होती है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह रही है वो ये वजह रही है कि आप अनसक्सेसफुल रह गए हैं, या कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपके अंदर होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस चली आ रही थी, वर्थलेसनेस थी और आपका कुछ हो नहीं रहा था। तो आपको
आपके ब्रेन ने डिस्कनेक्ट करके फ्रीज कर दिया है ताकि आप सेफ्टी इंश्योर कर सकें, अपने साथ अकेले रह सकें, आइसोलेटेड रह सकें। क्योंकि जब मैं अलग अलग क्लाइंट से बात करती हूँ तो अलग अलग स्टोरीज उनके सामने आती हैं। कई बार ये एलिस इन वंडरलैंड सिंड्रोम DPDR के साथ होता है और कई बार ये सेपरेट भी हो सकता है। और जैसे मैंने बताया कि कुछ मिनटों से लेकर ये लंबा भी चल सकता है, पर इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसको समझने वाली बात है। क्योंकि अगर आपके ब्रेन ने रियलिटी को डिस्टॉर्ट करना शुरू कर दिया है, यानी कि जो चीज़ जैसी है वैसी नहीं दिख रही है, जो फील होना चाहिए वो फील नहीं हो रहा है, और आपका माइंड ऐसे उसमें सारी कैटास्ट्रॉफिक यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो वाली इंटरप्रिटेशन भी निकालता है। और ये साइकिल ना चलती रहती है कि आपको एक चेकिंग की अर्ज आती रहती है कि क्या आप अपने आप से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, क्या जो चीज़ जैसी है वैसी ही दिखाई दे रही है आपको। तो आप ये इंश्योर करते रहते हैं कि क्या आप सेफ हैं, क्या अब आप ठीक हो गए हैं। तो आप इस एंग्जाइटी में रहते हैं और फिर आप चेकिंग करते हैं और स्ट्रेस बढ़ता है, फिर आपका ब्रेन और लर्न कर जाता है और फिर यही कंडीशन मेंटेन होती रहती है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए, रूट कॉज को समझना है। जब तक आप अपने क्रॉनिक स्ट्रेस को रिलीज नहीं करेंगे, जो कि अब आपकी बॉडी ने स्टोर कर लिया है, अब आपकी बॉडी को आपको फ्रीज मोड से निकालना है, क्योंकि आपके ब्रेन ने आपकी बॉडी को फ्रीज मोड में डाल दिया है। आपको समझना है कि आपके ब्रेन ने ये आपके भले के लिए ही किया है, क्योंकि आपका ब्रेन पहले आपकी सेफ्टी इंश्योर करता है, ना कि आपकी हैप्पीनेस। उसके लिए आपका सेफ रहना, आपका सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है। वो कहता है हैप्पीनेस वैप्पीनेस तो सब सेकेंडरी है। जब इतने सारे हैप्पीनेस के तामझाम नहीं थे, इतना एंगेजमेंट नहीं था, तब भी तो लोग जीते थे ना। तो वो तो उसी पैटर्न पर चल रहा है। तो आपको भी बॉडी को वापस से फ्रीज मोड से बाहर निकालना है। आपको अपने लोब्स को वापस से प्रॉपरली अलाइन करना है। तो आपको क्या करना है अब वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले अपने नर्वस सिस्टम को काम कीजिए। उसके लिए ब्रेथ वर्क काम करता है। डेली आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। जब आप शुरुआत में करने बैठेंगे तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, पर फिर भी आपको करते रहना है, क्योंकि वो बर्डन जो आपके नर्वस सिस्टम पर लोड है वो धीरे धीरे अनलोड होगा। तो पहले दिन, दूसरे दिन, 10-5 दिन बिल्कुल भी उम्मीद ना करें अपने आप से कि कुछ खास पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको करना है। आपको ग्राउंडिंग टेक्निक करनी है, आपको घास पर नंगे पैर चलना है, बहुत ही हल्के से थोड़े ट्रांजी से कपड़े पहनकर सेफ्टी इंश्योर करके किसी ऐसी जगह आप लेटिएगा जहाँ पर मॉर्निंग सनलाइट आप ले सकें। और थोड़े से हल्के फैब्रिक के कपड़े इसलिए कह रही हूँ मैं, ताकि वो धूप उस कपड़े से छनकर जब आपके शरीर में जाएगी, सातों चक्रों में जाएगी, तो वहाँ पर आपके जो चक्रास हैं उनको भी अलाइन करेगी। नंगे पैर घास पे चलने से, तारों को, चांद को निहारने से, ये सबसे आपकी ग्राउंडिंग होती है। आप जाएं, पेड़ पौधों के पास जाएं। अगर दिल भर रहा है तो आप रो लें। कई बार कुछ लोगों को रोने का मन करता है लेकिन वो रो नहीं पाते हैं, इतना सीवियर डिस्कनेक्ट हो जाता है, ना हंस पाते हैं ना रो पाते हैं। बस एक अजीब सा सन्नाटा सा उनके अंदर होता है, एक अजीब सा डर उनके अंदर होता है। वो बहुत क्रेव कर रहे होते हैं कि वो नॉर्मल फील करें, बट नहीं हो पाता। आप कहीं पर भी हो, दिन में कुछ काम करते वक्त या किसी और कंडीशन में भी कहीं पर भी, और आपको लग रहा है सीवियर डिस्कनेक्ट खुद से, एनवायरनमेंट से, या चीज़ें फिर से वही डिस्टॉर्टेड वे में दिखाई दे रही, कभी बड़ी छोटी हिलती हुई, कभी कोई भी सेंसेशन, कुछ भी आपको वाइब्रेशन, कुछ भी ऐसा लग रहा है जो कि रेगुलर से अलग हट कर है, बिल्कुल अनयूजुअल है। और क्योंकि आप अवेयर हैं इस चीज़ के लिए कि कुछ तो गड़बड़ है, तो ये स्कैरी तो लगेगा ही। बट वो लगते हुए भी जब भी आपको ऐसा डर लग रहा हो, तो जैसे मैं सोफे पे बैठी हूँ तो ऐसे ही इसको टच कर लो। आपके पास कुछ भी चीज़ है ना, उसको एकदम से टच कर लो। तो जब आप इस तरीके से टच करते हैं तो आपकी ग्राउंडिंग हो जाती है, यानी कि आप वो स्कैरी जो एक इमेजिनेशन वाला मोड है उससे बाहर आ जाते हैं। क्योंकि आपने इमेजिन करना नहीं शुरू किया, ये आपके ब्रेन की गड़बड़ी थी। लेकिन ये स्कैरी ऐसा और कंफ्यूजिंग लगता है जैसे कि हम इमेजिनरी वर्ल्ड में हैं। तो तुरंत ग्राउंडिंग के लिए आप ये करें, या फिर आप कुछ भी ठंडा पानी पी लें, या मौका हो तो अपने मुंह को ठंडे पानी से आप धो लें। इससे आपकी वेगस नर्व शांत होती है और आपकी ग्राउंडिंग होती है।
दूसरा, अपने आप को बार बार उस रिपीटेड चेकिंग मोड से बाहर निकालें। आप बार बार चेक नहीं करें, क्या मुझे नॉर्मल फील हो रहा है, अच्छा मुझे ये सही दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, ऐसे चेकिंग नहीं करनी है। रिलैक्स, और अपने आप को बताएं कि ये खतरा नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन ने आपको सेफ्टी मोड में डाल रखा है। आपका ब्रेन मिस्टेकनली ही सही, बट आपकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए गलत इंटरप्रिटेशन निकाल बैठा है और वो आपकी सेफ्टी इंश्योर कर रहा है। सो थैंक्स योर माइंड। और अपने माइंड को थैंक करने के बाद आप प्लीज़ जो है ना, अपने आप को ये कहना शुरू करें कि ये सब टेम्परेरी है और मैं वापस से धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा हूँ। और प्लीज़ कोई टाइमलाइन सेट ना करें, बार बार चेकिंग, चेजिंग, ये सब चीज़ें ना करें, डेस्परेशन शो नहीं करें, क्योंकि वो डेस्परेशन आपको डिसअपॉइंटमेंट देगी। बस डेली एनवायरनमेंट से, नेचर से कनेक्टेड रहें, अपनी सेल्फ टॉक को बहुत पॉजिटिव रखें और समझें कि आपकी समझदारी ही आपको इस कंडीशन से बाहर निकालेगी। अब इसके रूट कॉज पर काम करें। मान लीजिए आपको माइग्रेन इश्यूज़ हैं, तो यानी कि कुछ तो आपकी लाइफ में लगातार बहुत लंबे समय से गड़बड़ चल रहा होगा। किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। आपको जिस भी वजह से इस तरीके की कंडीशन आई है उसे फिगर आउट करें। आपको क्यों इतने लंबे समय से स्ट्रेस, एंग्जाइटी चल रही थी, उन मुद्दों को लिखें, जर्नलिंग करें, अपना इमोशनल वेंट आउट करें। जो भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उसको लिखें और ऐसा मान के लिखें कि लाइफ के करंट चैलेंजेस हैं और इनका सोल्यूशन मेरे पास है, और जो भी पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं उसे लिखें। और फिर उसमें से जो भी प्रैक्टिकली अभी आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं उसको करना शुरू कर दें। तो जब रूट से प्रॉब्लम आप सॉल्व करना शुरू करेंगे और अपने बेसिक्स का ध्यान रखेंगे, यानी कि इस टाइम पर आपका खाना बिल्कुल हेल्दी, सात्विक होना चाहिए। इस टाइम पर आपको प्रॉपर नींद लेनी है, क्योंकि अब आपको ये तो पता चल गया कि ये खतरे वाली कंडीशन तो है नहीं, ये तो बल्कि सर्वाइवल मोड है ऐसा, या आपका जो ब्रेन जो रियलिटी को, विजुअल रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके दिखा रहा है, तो आपको पता चल गया कि आपकी कौन कौन सी लोब्स हैं जो इस टाइम पर ठीक तरीके से काम नहीं कर रही हैं। तो घबराने की बात नहीं है, कोई मेडिसिन फिक्स नहीं करेगी, इनको आपकी समझदारी फिक्स करेगी। तो जब आप इस तरीके से करना शुरू करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे, अपने हील्ड सेल्फ को विजुलाइज करेंगे और उसे एज इफ मानते हुए कि आप फील कर पा रहे हैं, जब आप ये सब चीज़ें करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स लौट आएंगी। इसमें जब मैं क्लाइंट्स को हेल्प करती हूँ तो मैं चक्रा बैलेंसिंग भी करती हूँ। तो उनकी साइकोथेरेपीज चलाने के साथ साथ जब हम ये ऑल्टरनेटिव हीलिंग मोडालिटीज़ को भी कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि एनर्जी बॉडी में, उनके चक्रास में जो अलाइनमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, वहाँ पर एनर्जी स्टक होती है। तो उस लेयर को भी मैं हील करती हूँ, क्योंकि मैं आपकी हर बॉडी पर काम करती हूँ। तो आपकी फिजिकल बॉडी के साथ साथ आपकी एनर्जी बॉडी पर भी ज़रूर काम करती हूँ, तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने चक्रास पे भी ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख लेना। मैंने डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन जैसी कंडीशन से कैसे बाहर निकले, इस पर भी मैंने पूरा टिप्स देकर कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है वापस से अपने आप से कनेक्टेड फील करने के लिए, इस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस डिटेल में बनाई हुई है, उन्हें भी ज़रूर देख लेना। तो आपकी समझदारी ही आपको इन कंडीशन से बाहर निकाल लाएगी। तो समझिए, आप सेफ ही हैं अभी, बस आपको ये जो कंडीशन आ रही है इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर रहना है, जो आपके डर को कम करेगा और अपने अमिगडाला को शांत करने के लिए आपको जितना भी जल्दी हो सके अपने रूट कॉज पर काम करके, अपनी लाइफ के चैलेंजेस कम करके, बार बार कि आप सेफ हैं ये मैसेज अपने सिस्टम को देकर और बहुत ही अच्छी तरीके से लाइफ के बेसिक्स से कनेक्टेड रहकर आपको अपने सिस्टम को रीसेट करना है। इसका नेचुरल क्योर यही है। सो माय डियर वंस, आज के बाद इस तरीके की कोई भी कंडीशन आए तो उससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी समझदारी आपको इस कंडीशन से बाहर निकाल लाएगी। और ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन तो इसी ऐप से करोगे ना। चलो, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।